सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। यह खबर अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के नाल जुड़ी हुई है। सुखबीर सिंह बादल गुरुग्राम शिफ्ट किया जा रहा है। सुखबीर सिंह बादल को गुरुग्राम शिफ्ट किया जा रहा है। मेदांता हस्पताल दे विच कोरोना का वो इलाज करवाउणगे। पहला मोहाली के हस्पताल दे विच उन्हां दा इलाज चल रहा सीगा। सुखबीर सिंह बादल नूं बुखार की शिकायत है। तुहानूं दस दईए कि कल उन्होंने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बारे जानकारी दी थी। जिहड़े भी लोग होर उन्होंने संपर्क में आए थे उन्होंने अपील की सी कि वो भी अपना टेस्ट करवाउण। ते हुण इस दे नाल ही जुड़ी अपडेट है कि सुखबीर सिंह बादल नूं गुरुग्राम शिफ्ट किया जा रहा है। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़े हुए हैं। जी नपिंदर, की है पूरी जानकारी? देखो प्रविंदर, बिल्कुल सुखबीर सिंह बादल नूं जो गुड़गांव के मेदांता हस्पताल लिजाया जा रहा। हाले वो रस्ते ने असल में जो सुखबीर सिंह बादल की रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई सी, उस वेले उन्होंने हालत ठीक दसी जा रही थी। क्योंकि परसों भी तुम देखा कि रैली भी जाके आए, उत्ते भी उन्होंने जी जिस तरह की आवाज या लहजा से बिल्कुल ठीक ठाक थी। पर कल जो टेस्ट रिपोर्ट है जी पॉजिटिव आई, उस तो बाद उन्होंने अज कल शामी फीवर हो गया सी, बुखार हो गया सी। बुखार की शिकायत होने तो बाद वो अपने आप को मोहाली के जो फोर्टिस हस्पताल है उत्थे लैके गए। जी बिल्कुल परमिंदर जी, ठीक है नपिंदर, पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। सुखबीर सिंह बादल को गुरुग्राम शिफ्ट किया जा रहा है। मेदांता हस्पताल उन्होंने वालों हुण कोरोना का इलाज करवाया जाएगा। तुहानूं दस दी कि पहला मोहाली के हस्पताल उन्होंने इलाज चल रहा सीगा। यह दस्सिया जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल को बुखार की शिकायत है, जिस करके उन्होंने मेदांता हस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। तुहानूं दस दी कि कल उन्होंने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी। अगली वड्डी खबर कोरोना वैक्सीन के नाल जुड़ी हुई है। 45 तो वध सारे लोगों को वैक्सीन लग सकती है। सेहत मंत्रालय ने पीएमओ को यह प्रस्ताव दिता है। पीएम की मुख्यमंत्रियों के नाल मीटिंग के विच यह प्रस्ताव दिता गया है कि प्रस्ताव से जल्द मोहर लग सकती है। फिलहाल 45 साल तो वध सिर्फ गंभीर बीमारी के नाल पीड़ित लोगों को ही वैक्सीन लग रही है। पर इस दे विचाले यह वड्डी खबर है वैक्सीन के नाल जुड़ी हुई कि 45 साल तो वध उम्र के सारे लोगों को वैक्सीन लग सकती है। सेहत मंत्रालय के वलों पीएमओ को यह प्रस्ताव दिता गया है। पीएम की मुख्यमंत्रियों के नाल मीटिंग के विच यह प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव से जल्द मोहर लग सकती है। तो दस दी कि फिलहाल जी वैक्सीन लग रही है वो 45 साल तो वध सिर्फ जो गंभीर बीमारी तो पीड़ित ने उन्होंने ये वैक्सीन लग रही है। तो जेकर इस प्रस्ताव से मोहर लगती है तो 45 साल तो वध उम्र के सारे लोगों को, चाहे वो किसी गंभीर बीमारी तो पीड़ित है या नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ फिर वैक्सीन लगेगी। तो 45 साल तो वध सारे लोगों को वैक्सीन लग सकती है। सेहत मंत्रालय ने पीएमओ को प्रस्ताव दिता है। पीएम की मुख्यमंत्री के नाल मीटिंग के विच यह प्रस्ताव दिता गया है। ये भी खबर है कि प्रस्ताव से जल्द मोहर लग सकती है, क्योंकि जिवें लगातार देश के वख-वख सूबों के विच पंजाब की गल की जाए तो कोरोना मरीजों का लगातार आंकड़ा वध रहा। इस करके सरकार की भी कोशिश है कि वध तो वध वैक्सीनेशन हो सके। उत्थे कोरोना के वधदे केसां नूं लैके प्रधानमंत्री मोदी ने अज देश भर के मुख मंत्रियों के नाल बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना के वधदे केसां ते नकेल पाउण दे लई सूबिਆਂ नूं मंत्र दिते। मीटिंग दौरान पीएम मोदी दीयां 5 अहम गल्लां भी तुहानूं दस दिंदे हां। देश भर दे विच वैक्सीनेशन वधाउण ते जोर देण दी लोड़ है, यह भी प्रधानमंत्री वालों कहा गया। उत्थे उन्होंने कहा कि कई सूबिਆਂ तो वैक्सीनेशन की बर्बादी की खबर मिल रही है। वैक्सीनेशन की बर्बादी रोकण ते जोर देना होवेगा। ज्यादातर सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रैपिड टेस्ट करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैपिड टेस्ट की थां RT-PCR टेस्ट किए जाण। उत्थे कोरोना के नाल लड़न का एक ही मंत्र है कि दवाई के नाल सख्ताई वरती जाए। उन्होंने भी मंत्र दस्सिया कि दवाई के नाल सख्ताई भी वरती जाए। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी। ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए। सेंसिटाइज भी करेंगे, पुरानी चीजें याद भी करा देंगे और गति भी ला सकते हैं। और इसके साथ ही टेस्ट
ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहें ताकि वैक्सीन दे, वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से जितना परसेंटेज वेस्टेज होता है हम किसी के अधिकार को बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी के अधिकार को बर्बाद करने का हमें हक नहीं है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ FIR ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੱਜ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। आग्रह करने की जरूरत है, उसमें हमें कड़ाई करनी पड़े तो करनी चाहिए। जैसे हमारे कैप्टन साहब कह रहे थे कि हम कल से एक बड़ा कड़ाई करने का मूवमेंट चला रहे, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हम सब ने इस दिशा में हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इन विषयों पर लोगों की जागरूकता बनाए रखने में हमको सफलता मिलेगी। रुख करते अगली खबर दा राज सभा दे विच दलित स्कॉलरशिप दा मसला उठिया। शमशेर दुल्लो ते रतन लाल कटारिया दे विचाले तकरार हुई है। दुल्लो ने स्कॉलरशिप स्कैम दे विच कार्रवाई दी मंग कीती है। कटारिया दे जवाब दौरान यह हंगामा होया। राज सभा दे विच दलित स्कॉलरशिप दा मसला उठिया। कांग्रेस दे राज सभा मैंबर शमशेर दुल्लो ते रतन लाल कटारिया दे विचाले तकरार हुई है। दुल्लो ने स्कॉलरशिप स्कैम दे विच कार्रवाई की मंग की है। कटारिया के जवाब दौरान ही जो कटारिया के वालों जवाब दिता जा रहा है इस मुद्दे ते, इस मसले ते, तो इस दौरान हंगामा होया। शमशेर दुल्लो ते रतन लाल कटारिया के विचाले तकरार हुई है। जवाब में रखा है कि हमने 1,26,000 करोड़ के लगभग पैसा एलोकेट किया है। स्कीमें बहुत हैं। 75 साल से SC SC और गरीब BPL की स्कीमें बड़ी बनती है, कागजों में है, पर सवाल ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने स्कॉलरशिप की बात की है। हिंदुस्तान में तकरीबन मेजॉरिटी स्टेट्स में स्कॉलरशिप के स्कैम हुए हैं और करोड़ों बच्चे आपके सवाल मैं मंत्री से जब पूछ रहे, इन्होंने जवाब में है। इन्होंने स्कॉलरशिप की भी बात की है, एजुकेशन की बात आप की उसमें सवाल पूछे की बात की है। सर, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्कैम हुए। एक तो सरकारें यहाँ से फंड एलोकेट होता है, टिप्पणी के लिए इजाजत नहीं है। मैं आगे एक तो बढ़ूंगा। फंड जो जाता है ऐसी स्कीमों का वो रिवर्ट होता है, और दूसरा जो स्कैम हुए हैं स्कॉलरशिप जिनकी वजह से करोड़ों बच्चे वंचित हुए एजुकेशन, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गया। आपका सवाल रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। माननीय मंत्री कृपया माननीय सदस्यों से, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों से और माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि अपने सवाल और जवाब में संक्षिप्त हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। सॉरी, प्लीज। माननीय सभापति महोदय, अभी केंद्र सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो हम शेड्यूल कास्ट बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देते थे, उसमें हम केवल 1,000 करोड़ रुपया ही एक साल में हम दे पाते थे, क्योंकि कमिटेड लायबिलिटी का
एक ऐसा फार्मूला बीच में बाधा बन रहा था जिसकी वजह से केंद्र की ओर से राज्यों को बहुत ज्यादा सहायता नहीं दी जा सकती थी। अब उस जो कमिटेड लायबिलिटी के फार्मूले को हटाकर एक 60-40 का Not allowed. 60 Not allowed, please. मैं दे रहा हूं, नॉट अलाउड। आपका मैं दे जाने रहा प्लीज हूं, मैं दे रहा हूं। अपनी बात अब खत्म करिए। हमारे डिपार्टमेंट ने 60-40 का फार्मूला बनाया है और मैं Nothing इस is going on महान सदन record. को ये जानकारी देना चाहूंगा कि ये राशि अब 1000 करोड़ रुपए से बढ़कर 60,000 करोड़ खत्म रुपया करिए। जो है 4 करोड़ दलित छात्रों को इसका बेनिफिट धन्यवाद। मिलेगा। ਉਧਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। एक ही आप ही रास्ता रह गए हो सर, जो सबको बुला के इस चीज का हल कर सकते हो सर। सब पार्टियों को बुला के, सब लीडरशिप को बुला के आपको सर ये पहल करनी पड़ेगी सर। 2 मिनट, आपको पता है सर, पंजाब ने जहां किसानों ने सर देश के लिए कोई भी कभी कमी नहीं छोड़ी जब भी देश को पंजाब जरूरत पड़ी है। अब सर खास तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, हमारा आरडीएफ है सर, जो तकरीबन सर पिछले 7 महीने से 900 करोड़ पड़ा है सर, 900 करोड़ आरडीएफ। उसके बाद सर मिलिंग है फूड, जो हमारे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, सर 62 लाख टन, 1 लाख टन सर 300 करोड़ का है। जब हम सब धान लगता है तो उसका राइस बनता है सर, तो उसकी कीमत सर 1 लाख टन की 300 करोड़ है सर। हमारा 62 लाख टन सर रोक दिया गया है धान का चावल बनाना सर। आप नुकसान देखिए। तीसरा, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸੀਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖਫਾ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੂ। ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो मैं कह रही हूँ ना कि हम दोनों लोग अपना सारा कुछ छोड़ के इसलिए नहीं है पॉलिटिक्स में कि हमें कोई पदवी चाहिए। फिर तो यूनियन मिनिस्टर होते ना वो, फिर तो वो यूनियन मोदी जी को छोड़ के आए, फिर तो यूनियन मिनिस्टर होते, कुरुक्षेत्र से लड़ लेते इलेक्शन। क्या बड़ी बात थी, कौन छोड़ता है? तो वो छोड़ा है ना पंजाब के लिए। तो अगर पंजाब का भला कर सके ऐसी कोई पोजीशन हुई या आगे भगवान ने दी जिससे वो निर्णय ले सके पंजाब के हित में, तब तो वो ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੰਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੀਗ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ 2022 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 100 ਸੀਟ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। 100 ਸੀਟ ਦਾ ਦਾਵਾ 2017 ਚ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸਿਮਟ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੇ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਸੀਟ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ